हिमांशु, हम ये जानना चाहते हैं, प्रवेश वर्मा का नाम भी बड़ा जोर शोर से चला था, कहां बात नहीं बन पाई उनके लिए? रेखा गुप्ता उनके मुकाबले 21 साबित हुई, कहां पिछड़ गए प्रवेश वर्मा? सर मुझे लगता है प्रवेश वर्मा पिछड़े हैं कुछ कारणों से। एक, क्योंकि प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी जीत अगर देखी जाए दिल्ली के अंदर तो उनकी मानी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक थे, पिछले 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं, इन सब चीजों के बावजूद प्रवेश वर्मा अगर पिछड़े तो मुझे लगता है कि अगर उनको पार्टी मुख्यमंत्री बना देती तो ये आरोप लगता कि परिवारवाद का। और एक चीज भारतीय जनता पार्टी को भी समझ है, मुझे लगता है जो वोट कैलकुलेशन जो भी कुछ पहले नीत बता रही थी, उसमें जो जाट वोटर है वो 6% है। ये बात सही है कि बाहरी दिल्ली जो बेल्ट है उस पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार 2/3 सीटें मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाट गुर्जर सबने वोट किया है। लेकिन अगर प्रवेश नहीं बनाए गए उसका कारण यह है कि महिला वोटर, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा एक लाइन बोलते हैं पार्टी मीटिंग्स में और अपनी पब्लिक मीटिंग्स के अंदर कि ज्ञान, उनकी सरकार और उनकी पार्टी एक चीज को ध्यान में रखकर काम करती है, वो है ज्ञान। ज्ञान का मतलब गरीब, युवा, एग्रीकल्चर यानी किसान, और नारी, एन से नारी। तो नारी एक मैसेज देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कल मेरी किसी बड़े नेता से बात हुई, उन्होंने कहा कि आतिशी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो ये कहा गया कि चुनाव बाद उनको बदलकर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी और फिर अरविंद केजरीवाल जो टेक ओवर करेंगे। आतिशी टेम्परेरी है, तो ये मैसेज दिया गया कि हम टेम्परेरी काम नहीं करते। सुषमा स्वराज 1998 में चुनाव हारी, महिला थी, बीजेपी की बड़ी सीनियर नेता थी। 27 साल बाद हम लौट के आए हैं, महिला को मुख्यमंत्री बनाया है। इससे रेखा गुप्ता से पहले आतिशी थी, उनको टेम्परेरी कहा गया। भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक बड़ा इशू भी बनाया। दूसरी चीज जो है, जो बात मैं आपको कहना चाह रहा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक वैश्य समाज यानी कि बनिया समाज जिसे दिल्ली में कहते हैं उसको, और दूसरा महिला, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने खोलकर वोट दिया है। उस जीत में सबसे ज्यादा अगर योगदान किसी का देखा जाए जो जातियों से अलग हटकर है तो महिलाओं का है। और वैश्य समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक कोर वोटर है। 93 से 2025 तक कोई भी विधानसभा का चुनाव हुआ हो, लोकसभा का चुनाव हुआ हो, उसमें मेजॉरिटी वोट जो है वैश्य समाज का वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। और उस कोर वोटर को सहेजने के कारण भी एक तीर से दो निशाने साधे गए, महिला भी और वैश्य समाज भी। उसमें रेखा गुप्ता फिट बैठती थी। बाकी मुझे लगता है जिन नामों पे और डिस्कशन हुए होंगे, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, विजेंद्र गुप्ता हो, आशीष सूद क्यों ना हो, सतीश उपाध्याय, जितेंद्र महाजन, पवन शर्मा या अजय महावर, उस सभी चीजों को समीकरणों को देखने के बाद, जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखने के बाद कैबिनेट फॉर्मेशन हुई है और मुख्यमंत्री का चयन हुआ है। एक चीज और मैं आपको सौरभ जी बताना चाह रहा था, वो ये कि प्रवेश वर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, 2 राउंड की थी, जिस दिन नतीजे आए उस दिन और उसके बाद भी, और एक बार जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुझे लगता है कि ये बात उनको शायद पहले बता दी गई थी कि उनके चांसेस कम है, क्योंकि एक चीज मैं बोलना चाह रहा था और शायद बहुत से लोगों को वो खराब लगे, कोई भी राजनीतिक दल हो इस देश के अंदर वो जातिगत समीकरणों के ध्यान रखकर ही फैसले लेते हैं, चाहे वो चुनाव संबंधित हो, सरकार का गठन हो, और चाहे संगठन के अंदर जिम्मेदारियां नहीं हो। तो उस परिप्रेक्ष्य में प्रवेश वर्मा थोड़े पीछे रह गए। उसका कारण एक ये भी है कि अरविंद केजरीवाल भी जो है वो वैश्य समाज से आते थे। तो वो रिप्लेसमेंट्स ऐसी हैं छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए कि कोर वोटर रह जाए, ये ना कहे कि वैश्य समाज के लोगों को नहीं बनाया तो वो भी कर दिया, महिला नहीं बनाई, आतिशी थी, महिला को हटा दिया तो महिला भी है।